हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में नदियों के तट पर बसे प्रमुख नगर के प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएँ, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। दंतेवाड़ा किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। डंकिनी नदी का उद्गम दंतेवाड़ा के किले पालनार के डोंगर डांगर से है। शंखिनी इसकी सहायक नदी है। डंकिनी शंखिनी के संगम पर दंतेवाड़ा एवं प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारसूर किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा इंद्रावती नदी के तट पर। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा में कालाहांडी के रामपुर नामक स्थान में डोंगर कला पहाड़ी के ऊपर से होता है। इसकी कुल लंबाई 329 मील है। इस नदी को बस्तर का जीवन रेखा भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकेर किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा दूध नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। दूध नदी का उद्गम कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित मलाज कुंडम पहाड़ी से हुआ है। यह नदी महानदी की सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों, आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे और नोट बनाते चलें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांपा किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा हसदो नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। हसदो नदी का उद्गम कोरिया की तैमूर पहाड़ियाँ है। यह शिवरी नारायण के समीप महानदी से मिलती है। हसदो नदी कोरबा तथा चांपा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा शिवनाथ नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम राजनाथ गांव में अंबागढ़ तहसील के 625 मीटर ऊंची पाना बरस पहाड़ी से हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदलपुर किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा इंद्रावती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर किस नदी के तट पर बसा है? इसका उत्तर होगा अरपा नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा पठार के खोड़ी का पहाड़ी भाग है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। यह बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजिम किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा महानदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा सबरी नदी के तट पर। इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। सबरी नदी का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट जिले के सीकाराम की पहाड़ियां से हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम बैलाडीला के नंदीराज शेखर से माना जाता है। यह गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा महानदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा खारून नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे। खारून नदी का उद्गम स्थल दुर्ग जिले के पेटचुबा की पहाड़ियां से हुआ है।
खारून नदी की कुल लंबाई 208 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण रायपुर को राजधानी बनाया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यह चीज़, तो आपको याद रखना होगा। तो रायपुर को राजधानी जो बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण राजधानी बनाया गया रायपुर को। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा हसदो नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? इसका उत्तर होगा नारंग नदी के तट पर, नारंगी नदी के तट पर। हम इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। नारंगी नदी का उद्गम कोंडागांव जिले के मकड़ी पहाड़ी से हुआ है। यह इंद्रावती की सहायक नदी है। बस्तर में इसका विलय इंद्रावती में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरी नारायण किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा महानदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर होगा केलो नदी के तट पर। इस नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। केलो नदी का उद्गम घरघोड़ा तहसील के लोंडिंग की पहाड़ियाँ से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। यह उड़ीसा के केगुदुम नामक गांव के पास महानदी में मिलती है। दोस्तों, आप लोग यदि एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप लोग ने इससे पहले एनएमडीसी से रिलेटेड एग्ज़ाम का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम एनएमडीसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। सामान्य ज्ञान के पूरी 35 क्वेश्चन का लेके आ रहे हैं, जो कि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं लाऊंगा आपको लोग के लिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।